हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ PYQ मैंने अपने चैनल पर कम से कम 7 ईयर के जो PYQ हैं साइंस के लिए वो करा दिए हैं, और उन्हीं के एनालिसिस के बेस पे मैं आपके लिए एक लास्ट टाइम माइंड मैप लेके आई हूँ, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 12 से 15 घंटे लगेंगे और साइंस के जो 30 मार्क्स हैं वो आप कंप्लीट गेन कर सकेंगे। इसको पढ़ के नंबर ऑफ़ टॉपिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में से आपको पढ़ना क्या क्या है मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने जैसे ही जो PYQ कराए हैं उनके बेस पे ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस टॉपिक से अगर हम ये सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी को आप अगर 3 से 4 घंटे में कवर कर सकते हैं सीटेट साइंस के लिए। इतनी ज़्यादा बायोलॉजी नहीं है, टॉपिक्स नंबर ऑफ़ टॉपिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनको पढ़ना उनमें से हमें बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम फिजिक्स को भी 3-4 घंटे में कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री तो और भी छोटी है। और फिर एनवायरनमेंट का तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट पे बनता है, एक तो बनता है सॉइल से बनता है, अर्थ के रोटेशन से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सॉइल से बन जाता है, अर्थ के रोटेशन से बन जाता है, और ये जो इकोसिस्टम वगैरह है एक आध क्वेश्चन इनसे भी बन जाता है। और बात करते हैं पैडागोजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग दीज ऑल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पैडागोजी है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी पैडागोजी का ही है और सबसे ईजी भी पैडागोजी है। तो पैडागोजी तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की छोड़ के ही नहीं जानी है। पैडागोजी को आप हार्डली 3 से 4 घंटे में कवर कर लेंगे। और पैडागोजी सिर्फ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 से 12 मार्क्स गेन कराने में आपकी हेल्प करेगी। तो देखिए, चलिए बायो की बात करते हैं। बायो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बायो में देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। और दूसरा टीथ वाला क्वेश्चन कि जो टीथ होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं, जैसे वो प्रीमोलर मोलर, उनका जो साइज होता है वो आगे से पीछे किस क्रम में लगे होते हैं या पीछे से आगे किस क्रम में लगे होते हैं। एंजाइम पूछ लेता है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं उनका भी, उनके बारे में पूछ लेता कि वो खाना खुद बनाते हैं या कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इस टाइप बाइल जूस का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो ठीक है, आपको ये जो इसमें से न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज में से 3-4 टॉपिक ये पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार क्वेश्चन। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर से ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस टाइप का है, 3-4 बार तो ये क्वेश्चन ही मेरे सामने आया जब मैंने 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए हैं। ऑलमोस्ट मैंने 14 पेपर सोल्व करा रखे हैं। तो एक ये जो क्वेश्चन है, तो जो ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन का जो टाइप है वो किस टाइप का है, ये क्वेश्चन बार बार मेरे सामने आ रहा था। ब्लड के कंपोनेंट से क्वेश्चन आता है कि कौन ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है। और WBC जो है वो बार बार वो मतलब अपनी शेप चेंज कर सकती हैं। और WBC से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटलेट से क्वेश्चन पूछा गया है, और RBC से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टरीज और वेन से तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूरा ही पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इससे। ठीक है, अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी से क्या पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी क्या, जो वाटर हमें प्राप्त हो रहा है वो किससे हो रहा है, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और ये वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। ट्रांसपायरेशन से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांसपायरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांसपायरेशन से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांसपायरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन उनमें से भी हमने पढ़ना क्या है, बहुत सिलेक्टेड मैं बातें बता रही हूँ। आप
और यकीन मानिए आप अगर PYQ सोल्व करने बैठेंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रूट एंड लिमिनेशन, देखो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही बात, ये इसमें जो मैंने मेंशन कर रखी है सिर्फ ये इतनी ही बात अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको ये पता हो कि ये जो प्लांट दिया गया है ये मोनोकोट है या डाइकोट है, तो हम बता देंगे मोनोकोट में जो रूट होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, और डाइकोट जो होता है उसमें जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती है। बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लीफ की वेनेशन पूछ लेते हैं, अगर फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन होगी, और टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार नहीं तो अल्टरनेट ईयर में तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे भी एनिमल रिप्रोडक्शन से तो हमारा ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ओवम, ओवरी, जाइगोट वगैरह, इस सबसे क्वेश्चन बार बार बन रहा है, कभी किसी से कभी किसी से। तो रिप्रोडक्शन फीमेल का तो रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल करके ही जाना है सेक्सुअल में। और जो ये है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी ये बडिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है। आपको कोई एग्जांपल दे देते हैं कि भाई इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, बडिंग से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, या किससे होता है। तो ये भी इससे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का भी है, पोलिनेशन वाला भी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, फर्टिलाइजेशन भी रिपीट होता है। जैसे कि और वो होते हैं जो एग देते हैं या जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ये जो टाइप्स होते हैं ना, ये भी इनसे भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हैन का क्वेश्चन पूछा गया है 2 या 3 बार, तो मैंने देखा है कि हैन से क्वेश्चन पूछा गया है कि हैन में जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या वो ओविपेरस है, या कैसी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़, ये तो किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो आप, नोट अगर मैं CTET की बात करूँ तो उसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और पैथोजेंस, कम्युनिकेबल डिजीज़, वैक्सीन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वैक्सीन हमारे शरीर में किस तरह से काम करती है, क्या कर देती है वैक्सीन, अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो किस तरह से बीमारियों की रोकथाम हमारे अंदर करती है। फूड प्रिजर्वेशन, हाँ, फूड प्रिजर्वेशन को केमिस्ट्री से जोड़ के पूछता है, फूड प्रिजर्वेशन को केमिस्ट्री से जोड़ के पूछता है कि इनमें से कौन से केमिकल हैं जिनको हम फूड प्रिजर्वेशन में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सोडियम बेंजोइट वगैरह है, ठीक है। वो एसिटिक एसिड है जो सिरका है उसको भी हम अचार वगैरह में डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनता है। ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ग्लैंड से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड का, आयोडीन की कमी से, घेंगा रोग, डायरेक्ट डिजीज से, आयोडीन जो ये ग्लैंड है इनको डिजीज से जोड़ के पूछ लेता है, दोनों पार्ट कवर हो जाते हैं, डिजीज वाले भी और ग्लैंड वाला भी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन आता है, पैनक्रियाज से भी क्वेश्चन आता है, बाइल जूस वगैरह से रिलेट करके पूछ लेते हैं, ठीक है। और एड्रनल वगैरह का इतना नहीं आता, लेकिन थायराइड, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज से क्वेश्चन आता ही आता है। लीवर से क्वेश्चन जरूर आता है, लीवर को चाहे आप ग्लैंड के तरह से यूज करा लो, चाहे आप उसको पाचन तंत्र या उस पाचन तंत्र में पढ़ लो, लीवर से भी क्वेश्चन बनता है। सेल ऑर्गेनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, और गोल्जी बॉडी, और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बेस पे एनिमल प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछता है, 100% क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ठीक है, डेजर्ट में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने जो अडेप्टेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेजर्ट में रहने वाले हैं वो अपने सेल ऑर्गेनल्स को किस तरह से अडेप्ट करके रखते हैं, या फिर जो पानी में रहने वाले हैं वो किस तरह से अडेप्टेशन करते हैं। यहाँ से भी तो जो ये मैंने टॉपिक लिए हैं ये ऐसे टॉपिक लिए हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप CTET साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स के भी मैंने 4-5 वो ही टॉपिक उठाए हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन बना है। जैसे मैंने 7 ईयर के जो पेपर एनालाइज किए हैं उनसे जो बार बार क्वेश्चन बना है मैंने वो टॉपिक यहाँ पे उठाए हैं। मोशन एंड स्पीड, मोस्टली चांस है न्यूमेरिकल बनने के।
न्यूमेरिकल बनता मोशन वाले चैप्टर से, स्पीड निकलवा लेता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकलवा लेता है। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो साइकिल है वो रोड पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो वो उसमें जो मोशन है वो किस किस टाइप का है, रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है, ये सारे ऑप्शन उसके अंदर दिए गए थे। ग्राफ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ग्राफ को तो आप छोड़ के, क्योंकि जो नॉन फिजिक्स वाले, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं ना, वो ग्राफ को देख के घबरा जाते हैं, इसलिए ग्राफ से क्वेश्चन वो बंदा डालता ही डालता है एग्जामिनर। तो ग्राफ पूछ लेता है कि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है तो किस तरह से, क्या कौन सी टाइप की मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इतना इतना स्लोप दे रखा है तो किस टाइप की मोशन हो रही है, ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन बनता है। फोर्स एंड प्रेशर से हर बार क्वेश्चन बनता है। फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पूछा गया है कि किस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें वो 4 एग्जाम्पल रखता है, कौन कौन से, मेनली 4 एग्जाम्पल रखता है। इसके अलावा वो ऑप्शन भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसके अलावा वो ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, बार बार इन्हीं ऑप्शन को भी बार बार रिपीट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन चारों एग्जाम्पल को देता है, या तो वो ये पूछता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को छाटो, या ये पूछता है कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स को छाटो। एक वो बोतल बना देते हैं और उसमें डिफरेंट लेवल पे छेद कर देते हैं और ये पूछते हैं कि किस छेद से पानी ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स के साथ जाता है, किस छेद से पानी है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा या कम दूरी तक जाएगा। तो ये इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है लाइट एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो लाइट से क्वेश्चन क्या पूछता है, मिरर वाला ही क्वेश्चन बनता है, हर हाल में मिरर का क्वेश्चन बनता है, बल्कि लेंस से कम चांसेज होते हैं, मिरर से क्वेश्चन बनता है। एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन पूछता है कि जो किसी बंदे का नाम लिख देता है, वो बंदा प्लेन मिरर से इतनी दूरी पर खड़ा है तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, अगर उसने अपनी दूरी से मिरर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है वो, तो इमेज किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। या फिर वो ये पूछता है कि 2 प्लेन मिरर हमने इतने एंगल पे लगाए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज का क्वेश्चन पूछता है, नेचर ऑफ इमेज का क्वेश्चन पूछता है, नंबर पूछता है, नेचर पूछता है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन लॉज पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। साउंड में क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक तो ये पढ़ते हैं कि किस मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, या फिर वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है। और फिर ऑडिबल रेंज क्या है, ऑडिबल रेंज की किस रेंज को हम सुन सकते हैं। जो बैट का कॉन्सेप्ट है चमगादड़ वाला, कि वो किस तरह से कौन सी साउंड को यूज़ करके क्या वो जो है अपने आसपास की चीज़ों को देख लेता है, किससे जो पिच है वो साउंड की किस बात पे डिपेंड करती है, जो लाउडनेस है साउंड की वो किस बात पे डिपेंड करती है। जो भी मैंने इसमें टॉपिक लिखे हैं उन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे पास ये वाला सर्किट था, हमने इस सर्किट के बीच में एक पेपर डाल दिया या एक रबड़ की सीट डाल दी या एक कंडक्टिंग वायर डाल दिया, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट कम होगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा या ज़्यादा फ्लो होगा। इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछता। सीरीज पैरेलल क्वेश्चन भी कम पूछता है, लेकिन ये इंसुलेटर और कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा पूछता है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन आता है और उसमें हम फिलामेंट और फ्यूज़ जो बनाते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वाला जो क्वेश्चन है जिसके लिए हमें किस टाइप का मटेरियल चूज़ करना है जिसकी रजिस्टिविटी हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट लो हो, इस तरह का मटेरियल चूज़ करना है, उससे क्वेश्चन बार बार बन रहा है। हीट एंड टेम्परेचर से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस तरह का, और जो थर्मामीटर्स हैं उनके बारे में। ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना इस पीडीएफ के अंदर, इन टॉपिक को तो आपको किसी भी हाल में छोड़ के ही नहीं जाना है। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बनता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या करते हैं, वो रेस्ट करती है हमेशा मैग्नेट। एक जैसे पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो जो डिफरेंट पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और बस एक हॉर्स शू मैग्नेट होती है, जो घोड़े की नाल की आकार की जो मैग्नेट होती है, उससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये मैंने आपको कितने
6-7 टॉपिक बताए हैं फिजिक्स के, इनसे ही आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इन टॉपिक के अंदर भी आपको डीप स्टडी नहीं करना है, जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप उन्हीं को पढ़ के जाना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं उन एनालिसिस के बेस पे बोल रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आती है मैटर एंड स्टेट से। मैटर एंड स्टेट से क्या पूछता है कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है लिक्विड की बजाय, गैस की बजाय, ठीक है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन पूछता है गैसेस का। वेपर प्रेशर के बारे में पूछता है कि हम पहाड़ों पे चले जाते हैं तो वो अचानक वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसके दोनों के बराबर होता है। खाना कुकर में जल्दी बन जाता है, उधर कंडेंसेशन सप्लीमेशन से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता। इनका जो क्वेश्चन बनता है वो फ्लेम के रिगार्डिंग बनता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज से हर बार क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिजिकल एंड केमिकल चेंज से तो हर बार आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और उसमें भी देखिए रस्टिंग, बर्निंग और डाइजेशन, मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट ले लिया। रस्टिंग का क्वेश्चन पूछता है वो, डाइजेशन का पूछता है, बर्निंग का पूछता है। ये कैसे चेंजेस है आपको ये बताना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, ये एग्जाम्पल देता है। इनके अलावा वो एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा है। और कौन सा चेंज रिवर्सिबल होता है फिजिकल या केमिकल, और कौन सा चेंज है जो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इतना सा आपको इसमें से फिजिकल एंड केमिकल चेंज में से पढ़ना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से हर बार क्वेश्चन बनता है। सॉल्ट कौन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, एसिड बेस, हाँ। और किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे कि दही में, दूध में, ये कौन कौन से एसिड होते हैं, इमली में कौन सा होता है, ठीक है। एक ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं इनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। हल्दी है, फिनोप्थलीन वगैरह है और गुड़हल है, ये है ना, ये इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में आपको बार बार क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, या सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन रिएक्टिव है, कौन सी मेटल इसके दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो डिस्प्लेस कर देगी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो डिस्प्लेस नहीं करेगी। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया। अगर आप मेटल एंड नॉन मेटल को छोड़ने का भी मन बना रहे तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल से मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस, कंडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछता है। ये मेटल है या नॉन मेटल है, कौन से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, 1-2 क्वेश्चन 1-2 साल बना है कि पानी में तेल मिला दिया है, इसको आप किस मेथड से यूज़ करेंगे। पानी में तेल है, नमक है, मिट्टी है, सब कुछ मिला रखा है, पहले किस किस को अलग करेंगे। आप सीरीज बताइए कि पहले किसको अलग करना चाहिए, फिर किसको अलग करना चाहिए, या किसको किस मेथड से अलग करना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। वाटर एंड एयर, ये जो बर्निंग है, बर्निंग वगैरह पूछते हैं। फ्लेम का कलर किस में दिखाई देता है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से सॉइल का क्वेश्चन हर बार आता है। एनवायरनमेंट वाले में से सॉइल का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। परकोलेशन रेट है सॉइल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से ये। अगर आप इनमें से और कुछ ना करके जाओ तो सॉइल आपको पढ़ के जानी। सॉइल में भी क्या, पार्टिकल का साइज किस कि ये क्वेश्चन ये देता है कि ये जो मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं इनको इनके बढ़ते हुए या घटते हुए पार्टिकल साइज में अरेंज करो, फिर उनका परकोलेशन रेट, फिर उनका एरोलेशन, फिर कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, ये पूछता है। पोल्यूशन भी पूछ लेता है, एसिड रेन वगैरह के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मृदा से तो सोइल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इकोसिस्टम में ये पूछता है क्या, कौन सा पूछता है, ये जो इंडेंजर्ड वाली जो स्पीसीज होती हैं, रेड डेटा बुक वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। नेचुरल रिसोर्सेज को, हाँ, हम कैसे उसको वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछता है।
तो इन चारों में से अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो इन 2 टॉपिक को आप लीव कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे जो जर्नल है वो जनरली हमें इनके बारे में पता होता है, तो हम इनको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन सॉइल को परकोलेशन रेट और एरोलेशन और पार्टिकल साइज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपको मोस्ट पढ़ के जाना है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सॉइल। ठीक है, अब बात करते हैं पेडागोजी का। पेडागोजी का हाईएस्ट वेटेज है, क्योंकि पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की सेम है। ये नहीं है कि पेडागोजी आप साइंस की ही पढ़ेंगे, पेडागोजी सभी की इम्पोर्टेंट है। 40 से 70 मार्क्स आप पेडागोजी के थोड़ी सी मेहनत करके 70 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो साइंस की पेडागोजी के लिए, मैथ की पेडागोजी के लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी अपने चैनल पे। 10 से 15 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन उससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर वो आप 10 से 15 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है। तो आपको रचनावाद पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चा खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, इंक्वायरी बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी बेस्ड, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मिसकॉन्सेप्शन, बच्चे को मिसकॉन्सेप्ट हो गया है किसी ऑब्जर्वेशन को लेके या किसी एक्सपेरिमेंट को लेके, आप उसको किस तरह से दूर करेंगे, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। असेसमेंट एंड रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग कब कराई जाती है, डायग्नोस्टिक कब कराई जाती है, ये कितने बच्चों के लिए होती है, ये स्पेशल 1-2 बच्चे के इंडिविजुअल के लिए होती है या पूरी क्लास के लिए होती है, ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इंक्लूसिव, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करो, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाओ। ये नहीं है कि केवल होनहार बच्चे या केवल कमज़ोर बच्चे, ये केवल जैसे जो शब्द है आपको पेडागोजी से रिमूव करने होंगे, केवल वाला ऑप्शन आपको कट करना होगा। तो आप ऑप्शन को काट काट के भी अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो माइंड मैप है आप कितने 10 से 12 घंटे में इजीली इस साइंस के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर आपने इस पेडागोजी को कवर कर लिया तो इस पेडागोजी के साथ साथ आप मैथ की, हिंदी, इंग्लिश की और जो सीडीपी है उसमें जो यूज होती है पेडागोजी की टर्म, तो उनको आप इजीली कर सकते हैं। और मात्र 10 या 12 घंटे अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो साइंस में 30 आउट ऑफ 30 आप इजीली से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन टॉपिक्स की छोटी छोटी वीडियो चाहिए रिवीजन के लिए, 1 शॉर्ट रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे इन सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।